जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब अच्छे से जानते हैं रसिया और नाटो देशों के बीच संबंध कैसा है। रसिया के साथ अमेरिका के अलावा यूरोप के कई सारे देश जो नाटो में हैं, उनका संबंध रसिया के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है और वो सब देश हमेशा रसिया को मिलिट्री लेवल पर और इकोनॉमी के स्तर पर भी नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और चारों तरफों से रसिया को एक तरह से घिर कर रखे हुए हैं। अमेरिका भी वो सब देशों को एडवांस हथियार देता है। मकसद साफ है कि रसिया की सेना को उस यूरोप वाले एरिया पर कंट्रोल में रखा जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं F-35 अमेरिका की सबसे एडवांस हथियारों में से एक है और F-35 प्रोग्राम में अमेरिका पैसों को पानी की तरह बहाया भी है और माना जाता है F-35 F-22 के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन अब जो खबर बैलिस्टिक सी के एरिया से आ रहा है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है। जी हाँ, अब रिपोर्ट ये है रसिया की सुखोई 30 फाइटर जेट इटली की F-35 फाइटर जेट को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि एक तरह से रसिया की सुखोई 30 फाइटर जेट इटली की F-35 को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर आप सबको एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, बैलिस्टिक सी रीजन में या फिर उस आसपास के एरिया में हमेशा रसिया और नाटो देशों के बीच ऐसे ही छोटा मोटा झड़प होता रहता है। जब कभी रशियन फाइटर जेट अकेले जाते हैं या फिर कम नंबर पे जाते हैं तो नाटो देश के फाइटर जेट उन्हें चिढ़ाने के लिए उनके आसपास चले जाते हैं। सेम चीज रसिया नाटो देशों के साथ भी करता है। अब उस एरिया के आसपास नाटो देश कुछ दिन पहले मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे और ये जो घटना जिस दिन हुई उसी दिन इटली को पता चला कि उस एरिया के आसपास रसिया का AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जा रहा है। तो उसे छेड़ने के लिए इटली अपना F-35 फाइटर जेट को भेज दिया और F-35 AN-12 की बिल्कुल पास में पहुंच भी गया था। और तब इटली को लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है और रसिया की AN-12 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर दिया है। लेकिन ठीक उसी टाइम में रसिया का सुखोई 30 SM उस F-35 के करीब पहुंच जाता है। दोस्तों, F-35 की पायलट को सुखोई 30 के बारे में तब पता चलता है जब सुखोई 30 F-35 के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इससे पहले सुखोई 30 SM को F-35 की राडार पकड़ नहीं पाता है। मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा कैसे ये संभव हो पाया, लेकिन मैप के जरिए समझ लेते हैं ये जो विवाद हुआ या फिर ये जो घटना हुआ वो किस एरिया के आसपास में हुआ है। दोस्तों, आप अब यूरोप की मैप देखिए। ये जो एरिया है ये बिल्कुल रसिया है। आप देख पा रहे होंगे रसिया के आसपास जो देश है जैसे कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, उसके बाद और भी जितने देश है वो सब नाटो देश है। टर्की भी नाटो देश है। मतलब आप देख सकते हो ये सारे देश रसिया को चारों तरफों से घेरे हुए हैं। ये जो बैलिस्टिक सी वाला एरिया है यहाँ से रसिया बाहर जा सकता है। ये नीचे ब्लैक सी वाला एरिया भी है। ये दो एरिया के जरिए रसिया मतलब बाकी समंदर तक आ सकता है। लेकिन अमेरिका नाटो देशों के जरिए बिल्कुल रसिया को चारों तरफों से घिरा हुआ है। आप ये वाला एरिया को देखिए। ये जो एरिया मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसको कहते हैं कलिनग्राड। ये वाला एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ये रसिया से दूर है लेकिन ये एरिया रसिया के अंदर ही आता है। अब जो हालात हुआ है वो इस एरिया के आसपास हुआ है, लेकिन इसके लिए ये जो कलिनग्राड वाला एरिया है वो काफ़ी ज़रूरी है रसिया के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, आपको जो मैं प्लेस बताया था कलिनिंग्राड वो रसिया का कंट्रोल में है और रसिया उस एरिया में कई सारे एडवांस वेपन सिस्टम या फिर एडवांस सिस्टम को लगा कर रखा है जिससे रसिया को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में उस एरिया में काफ़ी मदद मिलता है। और उसी सिस्टम के कारण ही जो इटली की F-35A था वो रशियन फाइटर जेट को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाया। देखिए, F-35 के बारे में ये बताया जाता है कि उसका जो RCS से काफ़ी कम है, 0.2 मीटर स्क्वायर के करीब, जिसके चलते आसानी से उसे राडार के जरिए पकड़ में नहीं आता है वो प्लेन। इसके साथ साथ जो सेंसर लगा हुआ है F-35 में
वो भी काफ़ी एडवांस है और उस सब सेंसर के जरिए F-35 अपना दुश्मन फाइटर जेट या फिर जो मिसाइल है उसे काफ़ी दूर से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये दो जो F-35 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो अब धराशायी हो गया, क्योंकि एक तो F-35 रशिया की सुखोई 30 SM को पकड़ नहीं पाया, दूसरा सुखोई 30 SM आसानी से अमेरिका की F-35 को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसके करीब आकर उसको F-35A की पायलट को सुखोई 30 SM का पायलट अपना मिसाइल वगैरह दिखाया। हालांकि F-35 की ओपन वैली में भी कई सारे एयर टू एयर मिसाइल थे, लेकिन आप देखो जो सुखोई 30 SM है जो रशिया का लेटेस्ट सुखोई 30 वाला वर्जन है और ये 4+ जनरेशन का फाइटर जेट है, वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है। हालांकि ये जंग तो नहीं था, पावर शो वाला गेम था, लेकिन अगर जंग होता, अगर ऐसे हालत आता तो आप समझ सकते हो सुखोई 30 SM आसानी से F-35 को मार गिराया था। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इस घटना के ऊपर कोई बयान नहीं दिया गया है और इटली यूरोप का पहला देश था जिसे F-35 फाइटर जेट मिला था। अभी तक ये साफ नहीं है रसिया को कोई सीक्रेट ऐसा मिल गया है F-35 का या फिर कोई कमजोरी मिल गया है जिसके चलते सुखोई 30 SM जैसा 4th+ जनरेशन फाइटर जेट आसानी से F-35 को चकमा देने में कामयाब हो रहा है, या फिर जो F-35 का पायलट प्लेन में उड़ा रहा था उसकी कुछ गलती की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों वजह चाहे कुछ भी हो, इस घटना के बाद रशियन फाइटर जेट का जो नाम था वो और आगे रहेगा और यह अमेरिका की F-35 के लिए एक झटका से कम नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि दोस्तों आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।